ये कहानी है एक पुराने गांव की। गांव छोटा सा था मगर दिलों के सुकून से भरा हुआ। वहाँ की हवाएं नर्म थीं, दरख्तों की छांव ठंडी थी और लोग एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। लेकिन इस सुकून में भी आजमाइशें छुपी हुई थीं। इसी गांव में दो भाई रहते थे, आदिल और ज़ैद। दोनों की परवरिश एक बीवा माँ ने की थी, जिसने अपने आंसू छिपाकर बेटों की परवरिश को अपनी इबादत बना लिया था। इसकी दुआएं दिन रात उनके गर्द एक हिसार की तरह रहते। ज़ैद नरम दिल, इबादत गुजार और फरमानबरदार, हमेशा माँ के कदमों में जन्नत ढूंढता। सुबह सवेरे उठकर मेहनत करता और कहता, माँ जो रिज़्क़ अल्लाह की रिजा से मिलेगा वही हमारे लिए सबसे बड़ी नामत है। लेकिन आदिल वो मुख्तलिफ था। उसकी आंखों में ख्वाब बड़े बड़े थे, दौलत, शान व शौकत और नामूरी की ख्वाहिश। अक्सर ज़ैद को कहता, भाई ये सब नेकियां तुम्हें गरीब ही रखेंगी, देखना असल इज्जत दौलत में है। लोग उसी को सलाम करते हैं जिसके पास सोना और ताकत हो। ज़ैद मुस्कुरा कर जवाब देता, आदिल दिल का सुकून सोने के ढेर से नहीं मिलता, असल इज्जत अल्लाह के हुक्म मानने में है। अगर दौलत से इज्जत मिलती तो फिरौन को कभी जिल्लत न मिलती। एक दिन गांव में एक फकीर आया। उसके हाथ में पुरानी छुरी थी, आंखों में अजब रोशनी और चेहरे पर सफर की गर्द। लोग उसके गर्द जमा हो गए। वो खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, कब्रिस्तान के पुराने कोने में एक खजाना दफन है, लेकिन याद रखो जो उसे निकालेगा या तो दुनिया पालेगा या आखिरत खो देगा। लोग सुनकर कांप गए। कुछ ने इस्तग़फ़िरुल्लाह कहा और पीछे हट गए। एक बुजुर्ग बोले, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश लगती है, इसमें खैर नहीं है। सब ने अपने घरों का रख किया, लेकिन आदिल के दिल में जैसे आग लग गई। उसने सोचा कि खजाना ही मेरी तकदीर बदलेगा। दौलत, शहरत, ताकत सब मेरे कदमों में होंगे। रात गहरी हुई, चांद बादलों के पीछे छिप गया। हवा खौफनाक सीटी बजा रही थी। दरख्तों की टहनियां एक दूसरे से टकरा रही थीं, जैसे किसी राजदार को रोकना चाहती हूँ। आदिल दब्बे कदमों कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा। अंधेरा, सनसानी और कब्रों के दरमियान खामोशी उसका दिल दहला रही थी। कभी कत्ते भौंक उठते, कभी कोयलो चीखता, मगर लालच ने उसके कदम रोकने न दिए। वो फकीर की बताई हुई जगह पर पहुंचा और खोदना शुरू किया। हर वार के साथ मिट्टी का ढेर अलग होता और उसका सांस भारी होता जा रहा था। पसीना टपक रहा था, लेकिन दिल की धड़कन कह रही थी, खजाना करीब है, थोड़ा और। आखिरकार जमीन ने एक पुराना संदूक जाहिर किया, लकड़ी का, जंग आलूद मगर भारी। आदिल के हाथ कांप रहे थे, मगर दिल खुशी से धड़क रहा था। इसने संदूक खोला और आंखें चमक उठीं। अंदर सोने के सिक्के, ज़ेवरात, चमकते हीरे जवाहरात जैसे सदियों की दौलत दफन थी। आदिल चीख कर बोला, ये सब मेरा है, अब मैं सबसे बड़ा बनूंगा, सब मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन इसी लम्हे दिल में एक ख्याल आया, काश मैं बस्मल्ला पढ़कर ये खजाना निकालता, शायद ये नामत बन जाता। मगर शैतान ने दिल में सरगोशी की, वक्तन दाया न कर, दौलत उठा ले, दुआ बाद में पढ़ लेना। और वो गलती हो गई जो उसकी पूरी जिंदगी और आखिरत पर भारी पड़ी। आदिल खजाना घर ले आया। अगले दिन उसके रवैये बदलने लगे। माँ ने कहा, बेटा ये तेरा चेहरा कैसा बदल गया है। आदिल हंसा, एमा अब हम गरीब नहीं रहे, ये सब मेहनत से नहीं बल्कि नसीब से मिलता है। ज़ैद ने ठंडी सांस ली और कहा, भाई ये नसीब नहीं, आजमाइश है। दौलत हलाल हो तो बरकत लाती है, हराम हो तो अजाब। आदिल हंसते हुए बोला, ये गरीबी की बातें हैं, देखना लोग अब हमें सलाम करेंगे। आदिल के पास दौलत थी मगर सुकून न था। रात को सोने लगता तो अजीब आवाजें सुनाई देते। कभी फकीर की वही बात, क्या दुनिया मिलेगी या आखिरत खो जाएगी। कभी कब्रिस्तान से आहें, कभी किसी की पुकार। वो चीख कर उठ बैठता, पसीने में डूबा हुआ। दौलत के ढेर सामने होते मगर दिल डूबा रहता। वो सोचता, ये सब पाकर भी मैं खाली क्यों हूँ। माँ दुआओं में रोती, ज़ैद नमाजों में उसके लिए हिदायत मांगता। लेकिन आदिल का दिल सख्त हो चुका था। एक रात अचानक आदिल को दिल का दौरा पड़ा। वो दौलत के अंबार के दरमियान तड़प रहा था। फरियाद करता, काश मैं ज़ैद की बात मान लेता, काश ये खजाना न मिलता। लेकिन वक्त खत्म हो चुका था। दौलत उसे बचा ना सकी। जब गांव वालों ने उसे कब्र में उतारा, जमीन सख्त हो गई। जनाजे में लोग हैरान थे, कुछ कांप रहे थे। बुजुर्गों ने कहा, ये है दुनिया की मोहब्बत का अंजाम। दूसरी तरफ ज़ैद ने सारी जिंदगी माँ की खिदमत और ईमानदारी से गुजारी। जब उसकी मौत आई तो गांव के हर शख्स ने उसकी तारीफ की। जनाजा उठाते हुए सबकी जबान पर दुआ थी, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की चमक दमक वक्ती है। अगर नीयत सिर्फ दुनिया की हो तो खजाना भी लांत बन जाता है, लेकिन अगर नीयत आखिरत की हो तो गुर्बत भी सुकून दे जाती है। जैसा कि हदीस शरीफ में आया है, अमाल का दार व मदार नीयतों पर है। नीयत दुरुस्त हो तो थोड़ी दौलत भी जन्नत का रास्ता बन जाती है, और नीयत खराब हो तो सोना भी जंजीर बन जाता है।
तो याद रखो, दुनिया खत्म होने वाली है लेकिन आखिरत हमेशा बाकी है। असल कामयाबी वहाँ है जहाँ न मौत है न गम, सिर्फ सुकून है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।